नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। रक्षाबंधन की आप सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षा का ही यह सूत्र, भाई का बहन से जो स्नेह है, रक्षा का जो वादा है, उसका प्रतीक है। इस देश के अंदर सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहें। देश की बहनों को, देश की माताओं को, हम सभी पुरुषों से सुरक्षा का एहसास हमेशा मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसी ही स्थिति में नाम से जुड़ती हुई एक फिल्म रक्षाबंधन, यानी कि रक्षा सूत्र की तरह से कि रक्षा का जो वादा है उसको लेकर के अक्षय कुमार की एक फिल्म आज पर्दे पर आ चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की इस फिल्म का विरोध होना शुरू हुआ है। क्यों हो रहा है विरोध, आज के सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज के दिन एक और फिल्म रिलीज हुई है, लाल सिंह चड्ढा। उसका विरोध क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया था। लगभग कुछ वैसा ही कारण इसका भी निकल कर आया है। उसके कारण में भी मैंने आपसे कहा था कि लाल सिंह चड्ढा के नाम पर आमिर खान ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने का काम किया था। एक ऐसा देश जिसमें मेजॉरिटी हिंदू हैं, वहाँ पर हिंदुइज्म के अंदर जिस प्रकार का कटाक्ष किया गया था, जो पुरानी फिल्में आमिर खान के द्वारा की गई थी, उन्हीं के विरोध स्वरूप लोगों ने लाल सिंह चड्ढा के लिए बायकॉट लाल सिंह चड्ढा चलाया। आज अक्षय कुमार के केस में लोगों के पास अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का भी विरोध करने का बड़ा कारण है, क्योंकि इन्होंने भी समय समय पर इस चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी कि अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक प्रमोशन किया गया। आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथ में बहुत सारी बातें, क्या कथनी और करनी में क्या अंतर होता है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेचने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। आइए आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन पर यह फिल्म है अक्षय कुमार की। हालांकि मैं इस फिल्म में क्यों विरोध हो रहा है ये थोड़ा रुक के बताऊंगा, लेकिन विरोधियों के लिए अक्षय कुमार ने क्या कहा है वो मैं पहले आपको सेशन के अंदर बता दूंगा। बायकॉट रक्षाबंधन मूवी जो है वो हाल ही में ट्रेंड हुआ था। कहाँ पर ट्रेंड हुआ? ट्विटर पर। अब आप पूछेंगे ट्विटर को इतना मायना क्यों दिया जाता है? हालांकि देखिए, ट्विटर पर जो ट्रेंड कराया जाता है या कोई न्यूज़ ट्रेंड होती है, उससे एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो नेटिजन्स हैं, यानी इंटरनेट की जो दुनिया है, उसका ध्यान किस और है, यानी कि वो क्या देख रहे हैं, उसके बारे में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब रक्षाबंधन के अंदर जैसे ही ये चीज़ निकल कर आई तो थोड़ा सा खोजभाल करके इसके अंदर जानकारी निकाली गई। अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप क्या कहेंगे कि लोग आपकी फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड के ऊपर उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद देश है, ऐसी स्थिति में सभी के पास विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई विरोध करते समय देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है तो भी ये देश का विरोध ही है। एक तरह से ये समझिए कि ये कहना चाह रहे थे कि अगर अक्षय कुमार फिल्म से पैसा कमाएंगे तो उस पैसे से देश की इकोनॉमी को, यानी कि टैक्स के रूप में धन प्राप्त होगा। लेकिन अक्षय कुमार इस तथ्य के अंदर ये चीज़ मिस कर गए कि जो जनता के पास धन है वो भी इसी देश की जनता है। वो उस धन को जहीं कहाँ पर भी वेस्ट करेगी, वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगी, वहाँ से भी टैक्स प्राप्त होगा। यानी कि केवल ये कह देना कि अक्षय कुमार की फिल्म में टैक्स के लिए पैसा, फिल्म के लिए पैसा जो दिया जाएगा उसी से सरकार को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप देश का बॉर्डर क्रॉस करके कहीं नहीं जा रहे हैं, आप देश की ही सिटीजन हैं। देश के अंदर एक मद पर पैसा खर्च करें या किसी और पर खर्च करें, अल्टीमेटली काम वो देश के ही आएगा। अगर आपके पास भी रह गया तो भी आप ही के देश के काम आएगा, आप भी देश के सिटीजन। तो ये तर्क हालांकि इनका सुनने लायक नहीं था, पर फिर भी इन्होंने अपनी समझ के आधार पर कहा कि ये एक फ्री देश है, यहाँ पर जिसके जो मन में आए वो कर सकता है। लेकिन मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे ये समझें कि ये फ्री देश है, इसकी वजह से सरकार का नुकसान होता है यदि आप किसी चीज़ को बायकॉट करते हैं। ये इनका एक वीडियो है जिसमें इन्होंने ट्रोलर्स के लिए, जो ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए अपने द्वारा बयान दिया, कहा कि ये क्या समझते हैं। My thing is to everyone, this industry or any industry, whether it is a builder's industry or industry or clothes industry or a film industry, this all helps the economy of India. By doing all these things, by doing things like this, it is not going to make any sense. We all are at the verge of making our country the biggest and the greatest. So I would just request them, don't get into it, and I would also request you, don't get into all this. It will be better for our country. Right.
इन्होंने इसी प्रकार का एक इंटरव्यू एनडीटीवी पर भी दिया, जिसमें ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भाई मैंने रक्षाबंधन के अंदर जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका तर्क मैं अभी आपके सामने बेतर्क करूंगा। मैं उनका रक्षा कर रहा हूँ या वो लोग मेरी रक्षा कर रहे हैं। Right. So it is the same. And you also recently reacted to the all boycott trend as well. Reacting, I just said that there's no point of doing that. We are hurting our own economy. We are hurting everybody's this thing. So there's nothing. There are a few people who are saying it. Okay, good luck. इनका कहना है कि हम ट्रोलर्स अगर किसी चीज को ट्रोल करते हैं, अगर रक्षाबंधन फिल्म के लिए लोग अपने द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हैं तो कुछ और नहीं अपितु देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी ये एक प्रकार से फिल्म के अंदर पैसे जो कमा रहे हैं उसको देश सेवा मानते हैं। जस्ट लाइक मी, अगर मैं पैसा कमाता हूं, आप लोग मेरे साथ कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो आप देश की सेवा करेंगे, लेकिन आप अपने पास उस पैसे को रख लेंगे तो शायद आप देश के साथ गद्दारी कर देंगे। ये थोड़ा सा बेतुका बयान है, खैर, पर कई लोगों को लगता है कि हाँ देखो कितनी इन्होंने तार्किक बात की है। वैसी ही तार्किक बातें जो इन्होंने वर्ष 2016 में की थी, जब एक समय इनकी फिल्म आई थी ओ माई गॉड। उसके बाद में 2016 के अंदर इनके काफ़ी सारे डायलॉग्स प्रचलित हुए थे जिसमें कि ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर के बड़े ही अतार्किक कह रहे थे लोगों को, ये क्यों करते हो, मत करिए। शिवरात्रि के दिन इनके मतलब ट्वीट्स थे। देखते हैं हमारे बुद्धिजीवियों का जो लेवल है ना वो एक अलग लेवल पर जा चुके हैं। मतलब ये देशभक्ति के नाम पर जो सलाह देते हैं और फिर वही करते हुए खुद पाए जाते हैं तो थोड़ा समझ से परे हो जाता है। मतलब इनको धन दोगे तो ये देश की सेवा है, यानी कि ये विमल गुटखा बेचें और ये बेच करके जुआ केसरी करें, वो देश की सेवा है। और अगर एक आदमी ये कैंपेन चलाए कि भाई गुटखा मत खाओ, वो देश की सेवा नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब, खैर फिल्मी दुनिया के लोग हैं, शायद ज़्यादा पढ़े लिखे होते होंगे, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाग हैं, शायद समझ से परे हैं। एनीवे, तो इस प्रकार से देश के अंदर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा और बायकॉट रक्षाबंधन मूवी चल रहा है और इसके पीछे लोगों ने इनके वो पुराने पाप खोद खोद के निकाल लिए कि देखो आप लोग किस प्रकार से सेलिब्रिटी होने के नाम पर। देखिए, मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा, आप कैमरे पर किसी को भी देखें, चाहे आप मुझे देखें, चाहे आप किसी एक्टर को देखें, किसी राजनेता को देखें, आप जिसको देखें ना उसको पूरी तरह अपनाने के बारे में मत सोच जाया करो। वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग का मतलब है अभिनय, वो रियल नहीं है वैसा, वो वैसा करने की कोशिश कर रहा है। बट हम लोग एक अपने आंख पर ऐसा पर्दा बिठा लेते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि ये लोग हमारे रियल हीरो हैं। हीरो शब्द बहुत मेहनत से आता है। हीरोइज्म जो शब्द है वो पूरे जीवन यापन से आता है। आज जो आप अब्दुल कलाम साहब के बारे में लेकर आते हैं, होमी जहांगीर बाबा के बारे में लेकर आते हैं, शहीद भगत सिंह के बारे में, दे आर द रियल हीरो, है ना। तो हेरोइज्म शब्द को एक्टर से मत, दे आर एक्टर्स ओनली, वी आर टीचर्स ओनली। हम आपके सामने कैमरे पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बट क्या रियल में हम अपने जीवन में वैसा कर रहे हैं? क्या हमने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि समाज में परिवर्तन का कारक बन सकता है? क्या जो मैं आप लोगों के साथ शिक्षा साझा कर रहा हूं, क्या उसकी वजह से समाज में परिवर्तन आया है? देन आई कैन से कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है ना। तो एक्टर्स में या अभिनय करने वाले लोगों में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, उनको अपना हीरो मानने से। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि फिल्मी सितारों को एक बार के लिए देख लिया, बस बड़े बड़े पोस्टर उनके छाप लिए कि भाई मैं तो डाई हार्ड फैन हूं। आप जानते क्या है उसके बारे में? आप उसकी स्टोरी जानते हैं, उसकी फिल्म की स्टोरी जानते हैं, आपको किरदार पसंद आया है, इंसान नहीं। लेकिन प्यार आप इंसान से कर बैठते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। खैर, हाँ, ये मतलब एक तरह से जो सेलिब्रिटी कल्चर है उसके अंदर ये बहुत बड़ा लॉस है। फिर भी अब इसके अंदर विवादों की तरफ चलते हैं कि विवाद ऐसे क्या हैं जिसके चलते, ये तो मैंने आपको पहला विवाद बताया, अब विवादों की सीरीज है पूरी। विवादों की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो रक्षाबंधन की जो राइटर है ना, उनका नाम है कनिका ढिल्लन। जो ये फिल्म आई है उसकी राइटर हैं कनिका ढिल्लन। और जो कनिका ढिल्लन है ना, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बहुत तरह तरह के बयानबाजी की हैं। और वो क्या बयानबाजी की हैं? उनकी मेजर बयानबाजी में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट पर रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने हिंदुइज्म को खूब टारगेट किया है। कैसे टारगेट किया है? इधर देखिए, इन्होंने कई बार अपने द्वारा, जैसे गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ऐसी स्थिति में जो गौ माता के नाम पर
आपने देखा होगा कि देश के अंदर काफी सारे लिंचिंग के केस हुए थे, मतलब कि गायों को काटने के लिए कसाई लेकर जा रहे थे। जनता, गुस्साई जनता ने, जो सरकार के ऊपर नाराज थी कि गायों की बलि को रोकने के लिए या गायों की ये जो नृशंस हत्या है इसको रोकने के लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, तो गुस्साई जनता ने ले जाने वाले जो हत्यारे थे उनको पकड़कर पीट दिया और उनकी मौत हो गई। इसको मॉब लिंचिंग नाम दिया गया। मॉब लिंचिंग के अंदर जो जिम्मेदार लोग थे वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनका ट्वीट है कि 19 अटैक्स इन 22 मंथ्स इन द नेम ऑफ सेविंग द काउ, यानी गाय को बचाने के नाम पर 19 महीने में 22 लोगों की मौत शेमफुल घटना करार दिया इन्होंने। यानी कि गाय वर्सेस इंसान को कंपेयर करते हुए कहा कि आप गायों को बचाने के लिए इंसानों की जान ले रहे हैं, कितनी शेमफुल चीज है इनकी नजर में। कनिका ढिल्लन ने इसी प्रकार के बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, जो मैं स्क्रीन पर सारे पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन आप इनसे इनका मनोभाव समझ सकते हैं। कनिका ढिल्लन जो कि इस फिल्म की राइटर हैं तो ये भी ट्रोलर्स के निशाने पर आनी ही थी, इसलिए हैशटैग में कनिका ढिल्लन भी ट्रेंड करने लग गया। बायकॉट रक्षाबंधन अक्षय कुमार एंड कनिका ढिल्लन। जब ये ट्रेंड करने लगा लोगों के द्वारा, आज से 10 दिन पहले भी इस चीज को ट्रेंड कराया गया था और आज भी फिर से सुर्खियों में ये वापस आ गया है, तो लोगों का ये कहना था कि केवल एक ही तरीका है इन बॉलीवुडी लोगों को समझाने का कि इन्हें यह बताया जाए कि आप जो अपने स्टेटमेंट, पहले दुनिया आपको प्यार देकर ऊंचाइयों तक चढ़ाती है, फिर ऊंचाइयों पर पहुंच करके आप कहने रखते हैं कि हमें देश में बड़ी असुरक्षा लग रही है। आप देश में कहने लगते हैं कि आपको देश के कल्चर के साथ परहेज है। आपने उनको कभी माना नहीं, आपने कभी उन्हें जाना नहीं, आप किसी एक चीज की वजह से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, उसके बाद आप हर चीज पर टिप्पणी करने के लिए फ्री हो गए और आपकी समझ को दुनिया अपनी समझ मानने लगती है। जब आमिर खान इतनी मतलब सुरक्षा के बीच में बैठकर ये कह सकते हैं कि मेरी बीवी जब रोज जगती है तो पूछती है कि मुझे इस देश में बड़ी चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है कि देश में असुरक्षा का माहौल है। जब तुम जैसे लोग असुरक्षा के माहौल को मंच पर बैठकर करते हैं, तुमने फेस क्या किया है असुरक्षा? क्या तुम कभी फुटपाथ पर सोए हो? क्या तुमने उस गरीब का दर्द देखा है जो बारिश की बूंदों के बीच में रोटी के लिए तरस रहा होता है, झोंपड़ी में पानी टपक रहा होता है? तुम उस असुरक्षा की बात करते हो। ये केवल टीआरपी बेस्ड चीजें हैं। अब ऐसी स्थिति में जब तुम लोग इतनी ऊंचाइयों पर कुछ महज मुट्ठी भर फिल्म करके आप अपने आप को एक्टर से हीरो बनाने निकल पड़ते हो और उस हीरोइज्म के अंदर ऐसी बातें करते हो जो आम आदमी को समझ में नहीं आती हैं, वो तुम्हारी बातों को सच मान बैठता है। उसे लगता है कि आप जब इतना बड़ा आदमी बन गए हैं तो आपकी हीरोइज्म में भी कोई जबरदस्त बात होगी। ये दीज आर नॉट द हीरोज, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो आप यहां पर देखें कि बायकॉट रक्षाबंधन मूवी के नाम पर खूब सारे ट्रेंड फिर चलने लगे कनिका ढिल्लन के नाम पर। अब कनिका ढिल्लन को जब ये बात समझ में आ गई कि भैया मेरे चलते हुए पूरी की पूरी फिल्म पिट सकती है, तो कनिका ढिल्लन ने अपने जो भी हिंदू फोबिक, बीइंग एन हिंदू, वो अपने हिंदू फोबिक जो आइडियाज थे उनको उन्होंने ट्वीट्स को डिलीट किया। इससे अब दोहरा चरित्र पता चलता है। तुमने पहले अपने द्वारा सारी बातें की, लेकिन जब तुम्हारा बिजनेस प्रभावित होने लगा तो तुमने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट मार दिए, ये समझते हुए कि कहीं फिल्म ना पिट जाए। फिल्म पिटेगी तो भविष्य में काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो साहब इन्होंने अपने द्वारा हिंदू फोबिक सारे ट्वीट्स डिलीट मार दिए। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये कितने स्वार्थ परस्त हैं, अपने लिए कितना लाभ पसंद करते हैं, अपने अनुसार चीजों को रखना पसंद करते हैं, ठीक है? तो भैया कनिका ढिल्लन ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट भी मार दिए हैं। एक हो गई कहानी ये। अब भाई साहब इन परम ज्ञानी, ये जो जुबा केसरी वाले नेता हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इन्होंने इन दिनों जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से कुछ फिल्में ऐसी की जिससे कि इनको राष्ट्रभक्ति का पर्याय समझा गया। ये माना गया कि साहब ये तो एकदम देश के असली मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। पैडमैन जैसी फिल्म लेकर आते हैं, टॉयलेट जैसी फिल्म लेकर आते हैं, देश के मुद्दों पर एयरलिफ्ट जैसी फिल्म बनाते हैं, जिससे लोगों के अंदर एकदम हिंदुइज्म, मतलब कि भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली फीलिंग, देशभक्ति वाली फीलिंग चरम पर। अगेन वही कि हमने एक्टर के अंदर हीरो देखने की कोशिश की। अब उसी स्थिति में इनके कुछ बयान हैं जो आपको जरूर सुनने चाहिए, जिससे कि आप आज की स्थिति को समझ पाएंगे। ये इनका जब ओ माई गॉड करके फिल्म आई थी, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, काफी ज्यादा तार्किक तरह से चीजों को प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया था। उस समय के इनके बयान हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद में इनके बयानों को, ये कोई ट्विटर @जेम्स_ऑफ_बॉलीवुड करके है, इसका मुझे वीडियो मिला, उसने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है। मैं बोलना चाहूंगा कि इसने काफी अच्छा कंपाइलेशन किया है। इनकेस आप चाहें तो इसे देख भी पाएंगे। तो यहां पर कुछ वीडियो है, आप इसको देखें एक बार। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना
And Hanuman saying मेरे को तेल डाल. I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God. ये बहुत प्राउडली इस बारे में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना, हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाना शेयर वेस्टेज ऑफ थिंग है। अच्छी बात है, आपने ये काम इसलिए किया क्योंकि आपको उस समय ओ माई गॉड को प्रमोट करना था। अब आपको दूसरी फिल्म करनी पड़ी कुछ समय बाद जिसका नाम था पृथ्वीराज, जिसमें आपको अंतिम हिंदू सम्राट दिखना था। तो दिखने से पहले प्रमोशन के अंदर, क्योंकि जनता बेवकूफ है, उस बेवकूफ जनता को आपको वापस से और बेवकूफ बनाना था। आपको यह दिखाना था कि ये हिंदू सम्राट की भूमिका निभाने वाला जो कलाकार है ये वाकई में एक प्रबल हिंदू है, और प्रबल हिंदू होने के नाम पर देखिए ये किस प्रकार का हिंदुइज्म अपनाता है। अब उस चीज को दिखाने के लिए भाई साहब इन्होंने अपने द्वारा एक और वीडियो किया। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पर वो चल जाए कैसे। Why are you wasting so much of... ये हैंग हो गया है, मैं इसको चलाने की कोशिश तो कर रहा हूं, अगर चल जाए तो। इसमें पृथ्वीराज के समय पर एक वो दृश्य है जो फिल्म के प्रमोशन के दौरान इन्होंने किया था। उस दृश्य में क्या है कि पृथ्वीराज फिल्म का जब प्रमोशन कर रहे हैं उस समय पर ये पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन है, अपने आप को ये दिखाने के लिए, ऑन कैमरा नहीं, मतलब दुनिया के सामने आने के लिए ये जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी जो स्लाइड्स हैं ये हैंग हो गई हैं, कोई नहीं, शायद वीडियो का लोड ज़्यादा बढ़ गया होगा, मैं फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि आप अपनी फिल्म के प्रमोशन के हिसाब से लोगों के इमोशंस के साथ खेलना शुरू मत करो। लोग आपको, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि एक्टर अलग चीज़ है, एक्टर के साथ साथ जो कलाकार है, जो हीरो के रूप में लोग जान रहे हैं जिसको, वो अलग है। अब ये so much of oil and milk on God. Where is it written कि इसका ये निकल जान दो, ये जो अपनी बातें बोल रहा है, तब तक मैं आपको उस मुद्दे तक लेके चलता हूँ, जब वो वीडियो आएगा तब मैं दिखाऊंगा। तो कहने का अर्थ, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। इन लोगों के जो परसेप्शंस है ना, उन परसेप्शंस में ये बात बहुत क्लियरली स्पष्ट है कि ये कहना ये चाहते हैं कि जब हमारी फिल्म आए तो हम जिस रोल में उस समय हैं हम उसी तरह की बातें करते हुए पाए जाएंगे। जैसे ओ माई गॉड के समय भगवान के ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, लेकिन पृथ्वीराज के समय हिंदू सम्राट दिखना है तो रियल लाइफ में भी दिखना है। ऐसी ही कोई सी भी फिल्म आए, आज जब इन्होंने इसी प्रकार से काम जब जुबा केसरी के साथ किया, जब एक विज्ञापन में इन्होंने जुबा केसरी करके एक ऐसा जहरीला पदार्थ बेचने के लिए सामने आए, तो उतर कर के लोगों ने इनको ट्रोल किया। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो सामने वाले से एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं साल भर तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन आगे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है जब कोई मर्डर करने वाला ये कह दे कि मैंने मर्डर तो कर दिया है, आगे से नहीं करूंगा साहब मैं। मतलब ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि ये हर चीज़ बेचने के लिए जिस हद तक आगे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब खैर, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस फिल्म के बायकॉट के असली कारण पता चल रहे होंगे कि लोग इस फिल्म का बायकॉट क्यों कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पृथ्वीराज फिल्म के समय का डायलॉग, प्रमोशन है इनका। प्रमोशन क्या, उस दौरान ये फिल्म की एक्ट्रेस के साथ मंदिरों में पाए गए। और आप सोचिए, जो आदमी दूध चढ़ाने के ऊपर कमेंट्री कर रहा है वो आदमी यहाँ पर पूजा पाठ तो कर ही रहा है, साथ में आपको घी, शहद, दूध, वो सब चढ़ाता हुआ, मतलब फूल मालाएं चढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भैया तुम पहले सही थे कि अब सही हो? थोड़ा सा क्लियर कर दो कि कब सही थे तुम। यानी पहले समझदार थे कि अब समझदार हो, पहले बेवकूफ़ थे कि अब समझदार हो गए। तो लोगों ने इसकी मीम, ठीक है, तो लोग इनके मजे ले रहे हैं। अच्छा, आप इनका एक ट्वीट और देखें, 2016 का ट्वीट है, जिसमें ये महाशिवरात्रि के अवसर पर मतलब याद दिला रहे हैं अनुपम खेर जी को कि आप रिमेंबर रखिए कि आप दूध को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग मिल्क टुडे, रिमेंबर फीड समवन, किसी को खिलाइए आप जाकर के कुछ। महाशिवरात्रि के अवसर पर दूध को वेस्टेज बता रहे हैं। ये हमारे हीरो बनने की कोशिश करते हैं लोग बाग, ठीक है ना। आप इनके ट्वीट्स को देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल ट्वीट्स है और इनके द्वारा ये साफ लिखा हुआ है, रिमेंबर कि आप किसी को फीड करें। भाई
तुम्हारी जो भी आइडियोलॉजी है, कोई तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा है, ये बदल कैसे जाती है तुम्हारी आइडियोलॉजी यार? मतलब प्रमोशन के लिए बदल जाती है। ठीक है, तुम्हारी आइडियोलॉजी में तुम्हें लगता है कि दूध चढ़ाना गलत है, ठीक है, तुम्हारी मान्यता तुम तुम्हारे साथ रख लो, समझ में आ गया। फिर ये क्या था भाई जो तुम दोबारा करते हुए पाए गए? दोनों में अंतर है ना यार, कथनी और करनी में इतना जल्दी अंतर, मौका पड़ते तो फिर तो तुम कुछ भी कर दोगे यार, तो फिर तुमको क्यों लोग माने, ये सवाल बहुत बड़ा है। ऐसा ही इन्होंने एक कारनामा दिवाली के समय पर किया था। इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लक्ष्मी बॉम्ब। अब आप उस फिल्म के अंदर देखिए क्या क्या इन्होंने किया। हिंदू फेस्टिवल दिवाली के दिन फिल्म रिलीज होती है, एक्टर का नाम उसमें आसिफ रखा गया है, एक्ट्रेस का नाम उसमें प्रिया रखा गया है, और तो और हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, ये जनाब लक्ष्मी बॉम्ब बोल करके फिल्म को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये सारी वो चीजें हैं। देखिए, समझदारी के नाम का अर्थ ये नहीं होता कि आप क्रिटिसिज्म के नाम पर, अपनी तार्किक क्षमता के नाम पर, अपने आप को कूल दिखाने के नाम पर किसी को गाली देना शुरू करें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी और को नीचा दिखाना ये तरीका अच्छा नहीं है। लोगों का समय है, लोग इसका आनंद ले लिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही है आज के सेशन में। जानकारी समझ में आई हो, आपको ठीक लगी हो, कन्विंसिंग। मैं फिर से ये कहूंगा कि मेरे विचारों से भी आप सहमत ना हो, आपके विचार अपने होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने आपका जो भी हूं, टीचर हूं, दोस्त हूं, बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, बेटा हूं, जो भी हूं, आप मुझे उस रूप में स्वीकार कर लें। मेरे अंदर भी हीरो ना ढूंढें, हीरो मत ढूंढिए। हीरो जीवन चक्र से बनता है। एक आदमी पूरा जीवन बिता देता है, उसके जीवन के मरणोपरांत लोग उसके किए गए काम से तय करते हैं कि वेदर ही इज ए हीरो और नॉट, है ना। हीरोइज्म इतना जल्दी नहीं आ जाता है। आप किसी को भगवान मानना शुरू मत कर दीजिए। बस केवल इतना सा निवेदन है, बाकी समझ आपकी है। मेरा काम आपको जानकारी देना था। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, सभी साथियों के साथ शेयर करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much.